कहानी शुरू होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हिजू होता है, जो अपने बेड पर सो रही थी। तभी कोई उसका कंबल खींच लेता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। और जैसे ही वो देखने के लिए उठती है, तभी कोई पीछे से उसके बालों को पकड़कर जोर से पीछे खींच लेता है और हम देखते हैं कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका बाप था। तब हिजू कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं डैड? लेकिन उसका डैड उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के बॉडी को अजीब नजरों से देखने लगता है और उसे कहता है, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अब हिजू अपने डैड के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काफी डर जाती है और रोने लगती है। फिर हिजू का डैड उसके बाल छोड़कर उसके चेहरे को टच करता है, जिससे हिजू और ज्यादा घबरा जाती है और समझ नहीं आता कि उसका डैड ये सब क्यों कर रहा है। फिर तभी उसका डैड वहां से चला जाता है। अगले दिन हिजू की माँ खाना बना रही होती है और हिजू पास बैठी ये सोच रही होती है कि पिछली रात जो उसके साथ हुआ, क्या उसे अपनी माँ को बताना चाहिए। इसी दौरान उसकी बहन सानवू और उसका छोटा भाई भी ब्रेकफास्ट के लिए आ जाते हैं। तभी उसके डैड भी ब्रेकफास्ट के लिए वहां आ जाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कल रात कुछ भी नहीं हुआ। हिजू ये देखकर हैरान होती है कि कल रात तो ये मुझे बुरी नजरों से देख रहे थे और आज ये इतने अनजान क्यों बन रहे हैं। इसीलिए हिजू खड़ी होकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर उसकी माँ आकर खाना टेबल पर जोर से रखती है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर उनकी माँ बुरी तरह से खाना खाने लगती है, जैसे कभी खाना खाया ही ना हो। तब उसकी ऐसी हरकतें देखकर उनके बच्चे डरने लगते हैं और उसका बेटा भी खाना निकाल देता है और कहता है, खाना बहुत खराब बना है। पर तभी उनकी माँ खाना उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। फिर वो अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं खाना चाहता था, इसलिए वो अपने डैड की तरफ देखने लगता है। तब उसके डैड कहते हैं, तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ, जिससे सुनकर उनकी माँ उनके डैड को गुस्से से देखने लगती है और प्लेट्स को नीचे फेंक देती है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और उनकी माँ उनसे कहती है, जो भी मैं बनाऊं उसे चुपचाप खाना पड़ेगा। ये कहकर वो काफी जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे देखकर उसका बेटा डर जाता है और रोने लगता है। असल में वो लोग जब से नए घर में शिफ्ट हुए थे, उनके साथ ऐसे ही अजीब सी चीजें हो रही थी और उनके डैड हर रात अपनी बेटी के कमरे में जाकर अजीब सी हरकतें करते हैं। फिर उसके बाद जब सानवू अपने वॉशरूम में नहा रही होती है, तभी उसके पास कोई आता है। जब वो देखती है तो वो उसकी बहन थी, जो उसे डरा देती है। फिर वो रूम में आकर बातें करती है, जहां हिजू अपने डैड के बारे में बताती है कि कैसे हर रात वो उसके कमरे में आकर अजीब हरकतें करते हैं, जिसे सुनकर सानवू काफी हैरान हो जाती है कि उसके डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उनके डैड रूम में आ जाते हैं और वो वहां से एक नाइफ उठाकर इन पर अटैक करने लगते हैं, पर सानवू उन्हें धक्का देकर दोनों बहनें वहां से भाग जाती हैं। लेकिन तभी अचानक उनके डैड उनके सामने आ जाते हैं और वो सानवू के बालों को पकड़कर वहां से नीचे फेंक देते हैं। तब वो सीढ़ी से गिरकर वहीं बेहोश हो जाती है। तब उसकी बहन हिजू काफी डरकर वहां से भाग जाती है और एक जगह जाकर छिप जाती है। तब उसके डैड एक हथौड़ा लेकर उसे ढूंढने लगते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ सानवू को भी होश आ जाता है और वो अपनी बहन को ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो पीछे देखती है तो उसके डैड एक हथौड़ा लेकर उसके सामने खड़े होते हैं और वो उस पर हथौड़े से हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी हिजू जोर से चिल्लाती है, जिससे उसके पिता रुक जाते हैं। तब हिजू एक बैट से अपने डैड को मारती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और फिर वो हिजू पर हथौड़े से हमला करने लगता है और फिर नीचे से उनका असली डैड ऊपर आने लगता है, जिसे देखकर वो बहुरूपिया हथौड़ा फेंककर दूसरे कमरे में चला जाता है। फिर उनके डैड ऊपर आकर अपनी बेटियों को देखते हैं, जो उनसे डरकर पीछे हट रही थी। तब उनके डैड दरवाजे को टूटा हुआ देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये किसने किया है, लेकिन वो दोनों कोई भी जवाब नहीं देती। और तभी उनका भाई वहां पर आता है। तब वो दोनों उसे वहां से भागने को कहती हैं। फिर तभी पीछे से उनकी माँ वो हथौड़ा उठाती है और उनके डैड के पास जाकर उन पर हमला करने लगती है। तब उनके डैड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें धक्का मारकर गिरा देती हैं, जिसके बाद वो काफी डरावनी स्माइल देने लगती हैं
और टूटे हुए कांच पर पैर रखकर अपने रूम में चली जाती हैं। लेकिन तभी नीचे से उनकी माँ आवाज देकर ऊपर आती हैं और उनसे पूछती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन सब लोग उनसे डरने लगते हैं। तब उनके डैड डरते हुए रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन रूम में कोई भी नहीं होता। पर उनके डैड फ्लोर पर पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं, जिसके बाद उनकी माँ अपने बच्चों से पूछती हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो तीनों अपनी माँ से डर रहे थे। फिर अगली सुबह उनके डैड अपने भाई को घर बुलाते हैं, जो चर्च का एक फादर होता है, और फिर वो उनके घर आता है। फिर फादर उन्हें इस तरह की और भी घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन उसका बड़ा भाई इन सब पर यकीन नहीं करता था। फिर रात को ये लोग एक साथ एक ही रूम में सोते हैं। उसके बाद आधी रात में छोटे बच्चे को टॉयलेट जाना होता है और वो बिना किसी को बताए अकेला ही वॉशरूम में चला जाता है। तभी उसका हमशक्ल वहां आता है, जो एक नाइफ उठाकर अजीब सी स्माइल कर रहा होता है, और वो फादर पर अटैक करता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। तब फादर अपनी आंखें खोलते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक खतरनाक आत्मा का साया है। फादर को आइडिया हो जाता है कि वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, तो एक सीनियर फादर से बात करता है और फिर और भी सीनियर्स से बात करता है कि वो कैसे इस फैमिली की मदद करें। इसीलिए वो अपनी एक सीनियर फादर से मदद मांगते हैं और वो सब मिलकर एक एक्सर्सिज्म का प्लान करते हैं। फिर अगले दिन सारे फादर्स उनके घर जाने के लिए निकलते हैं और उनका भाई उन्हें पिकअप करता है। लेकिन रास्ते में कोई उनकी गाड़ी पर अटैक करता है और साथ ही उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जाकर एक खाई में गिर जाती है। फिर दूसरी तरफ उनके डैड सानवू को बेड से बांध देते हैं। तब उनकी माँ उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि और कोई हल नहीं है हमारे पास। फिर रात को फादर घायल हालत में उनके घर आते हैं और बताते हैं कि सभी फादर्स मर चुके हैं, इसीलिए अब जो भी करना है वो हमें ही करना होगा। लेकिन फादर एक्सर्सिज्म करते हुए बहुत घबरा रहे थे, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने एक्सर्सिज्म किया था तो उस आत्मा ने उस पूरी फैमिली को मार दिया था, और उन्हें डर लग रहा था कि फिर से कुछ ऐसा ना हो, और अगर ऐसा हो गया तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसका बड़ा भाई उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि हमें किसी भी तरीके से इस शैतान से बचाओ, वरना वो हम सबको मार देगा। जिसे सुनकर फादर कैंडल्स जलाते हैं और सानवू के ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं। तब सानवू चिल्लाने लगती है। उसके बाद फादर सानवू के सीने पर एक क्रॉस रखकर उसे एक छड़ी से मारने लगते हैं। तब सानवू दर्द की वजह से चिल्लाने लगती है और उनसे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। तब फादर अपने भाई से पूछते हैं कि क्या तुम अब भी आगे बढ़ना चाहते हो, जिस पर वो अपनी बेटी का पैर जोर से पकड़ता है ताकि वो हिल ना पाए। फिर फादर उसको उसी छड़ी से जोर जोर से मारने लगते हैं। तब सानवू काफी जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है, और उसे देखकर उसके डैड भी रोने लगते हैं, और फादर और भी अलग अलग छड़ी निकालकर उसे मारना जारी रखते हैं। तब सानवू दर्द के कारण बेहोश हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां का सीन दिखाया जाता है, जहां पुलिस पहुंच जाती है, और हम देखते हैं कि उन सारे फादर्स के साथ उसका भाई भी बेहोश पड़ा हुआ था। इसका मतलब घर में जो आदमी फादर बनकर पहुंचा था वो उसका भाई नहीं, बल्कि खुद वो आत्मा है जो लगातार सानवू को मार रही थी। अब सानवू की माँ ये सब बर्दाश्त नहीं करती, इसीलिए वो फादर को उसे मारने से रोकती है और अपने पति से कहती है कि ऐसा करने से अच्छा तो हम सब साथ ही मर जाए। लेकिन वो अपनी बीवी को धक्का मारकर दूर कर देता है और अपने भाई से एक्सर्सिज्म करते रहने को कहता है। तब उसकी बीवी उससे कहती है, तुम डरपोक हो जो गलत होने का साथ दे रहे हो, जिससे पति को गुस्सा आ जाता है और अपनी बीवी का गला पकड़ लेता है। तब बीवी साथ पड़ी एक ग्लास की चीज अपने पति के सर पर दे मारती है। तब वो भी अपनी बीवी को दीवार पर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तब वो अपने भाई की तरफ देखता है तो वो एक ईविल स्माइल देता है। वो समझ जाता है कि ये आत्मा है और उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है, और जैसे ही वो शैतान उसे मारने वाला होता है तभी असली फादर या उसका भाई वहां आ जाता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे वो आत्मा वहां से चली जाती है। उसके बाद सानवू स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगती है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी थी और अपने डैड की तरफ देखते हुए पूछती है
तुमने मुझे इतनी बुरी तरह मारने क्यों दिया? तब फादर सांवू के सामने एक शीशा रखते हैं जिससे सांवू के जिस्म से वो आत्मा निकल जाती है और वो फादर के जिस्म में घुस जाती है। अब वो फादर अपने भाई को कहता है कि उसे मार दो, जिस पर उसका भाई टूटा हुआ क्रॉस उसके सीने में घुसा देता है, जिससे वो फादर और वो शैतान दोनों मर जाते हैं और वो सारी फैमिली बच जाती है और मूवी यही एंड हो जाती है।